वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दफ़ाई शोबों में तावन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं के बढ़ते हुए इक़्तिसादी तावन पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए तावन मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और टास्क फोर्स के सरबराह से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सऊदी सरमायाकारी और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का इआदा। सऊदी वज़ीर का इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने में दिलचस्पी का इज़हार। मुलाकात में सरमायाकारी मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-ए-अहद से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, सऊदी वली-ए-अहद के साथ मुलाकात बाइस एजाज़ है। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका का बानी PTI से मुतल्लिक बात करने से इनकार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं कर सकते। हमें अपने पड़ोसी ममालिक की भी फिक्र लाहिक है। चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। तर्जुमान अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरतीब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने न किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, मुझे इस मामले से निकाल ही दे तो बेहतर होगा। अदालत ने मिशाल यूसुफजई को एडवोकेट जनरल के दलाइल का जवाब देने से रोक दिया। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सरकारी वकील ने दलाइल दिए, डिप्टी कमिश्नर के जवाब की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कल तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर में तहरीरी जवाब जमा कराएं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। 70% अवाम और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अपोजिशन ने व्हाइट पेपर पर सफेद झूठ छाप दिया। सियासी बोने मरीम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। मरीम नवाज ने 54 अरब रुपए तक के कर्जे दिए। पंजाब में किसानों को ज़रूरी आलात फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन और उनके लीडर्स का हाल सबके सामने है। शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शरीफ खानदान अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। करप्ट लोग कभी भी कौमी यकजहती में कामयाब नहीं हो सकते। कौमी खजाने को लूट कर लंदन और दीगर ममालिक में जायदादें बनाई जा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा CTD हुकाम की मदीयत में थाना नसीराबाद क्वेटा में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 9वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे ट्रैक मुरम्मत के मुकम्मल होने के बाद भी बहाल ना हो सका। बुलान के इलाके में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्द का निशाना बनाया गया। सऊदी और पाकिस्तान समेत मुताद्दिद इस्लामी ममालिक में एक ही दिन ईद उल फितर होने का इम्कान। बैनुल अक़वामी फल्कियात मरकज़ ने तस्दीक की है कि अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में
29 मार्च को शवाल का चांद नजर आना नामुमकिन होगा। 29 मार्च को चांद का सूरज गुरूब होने से पहले ही गुरूब हो जाना है। ज्यादातर ममालिक में रमजान का महीना 30 दिनों का होगा। पाकिस्तान में स्पार्को ने पेश गोई की थी कि शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का इम्कान है और ईद 31 मार्च को मनाई जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, रूसी सदर पुतिन से होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का कहना था, हम जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्को रूबियो माइकल वॉल्टर से कहूंगा कि वो ज़ेरे बहस नकात की दुरुस्त वजाहत करें। ज़ेरे बहस नकात की वजाहत के बाद जल्द ही एक बयान जारी किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले का आगाज। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला किया गया। रूस और यूक्रेन की कैदियों की रिहाई की तस्दीक। अमारात का अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अमाराती कौमी सलामती के मशीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात। रूस यूक्रेन मुस्तकिल अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात मंगल को होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को खत भेजने का मामला। अमरीका ने ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। खत में जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई। खत में धमकी दी गई, जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। खत के मतन से इसराइल, यूएई और सऊदी अरब को भी आगाह कर दिया गया। T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड की ईडन पार्क में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल।